हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। गाइज, हम क्लास 10th का मैथ कर रहे हैं। आज हम इसकी एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैंने इसकी जो बेसिक इसके इंट्रोडक्शन का जो वीडियो बनाया था ना, इससे पहले वाली वीडियो, आप वो वाली वीडियोस देख लेना एक बार। ठीक है, उस वीडियो में मैंने बता रखा है कि कैसे इसके बेसिक में क्या क्या यूज होगा, वो कैसे पहचान कर सकते हैं हम। ठीक है, मेन क्या था इसके बेसिक में, कॉन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर, ये दो चीजें मेन थी। इनके बारे में कि कैसे पहचान सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर है और ये कैसे पहचान सकते हैं कि ये सिमिलर फिगर है। तो इसके लिए क्या था, इसकी तो शेप और साइज दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, और सिमिलर फिगर में क्या था, शेप तो सेम होनी चाहिए बट जो साइज है वो डिफरेंट। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है ना, इसकी बेसिक वाली, तो आप पहले वो देख लेना। अभी हम इसकी एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बता रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। तो इसके ब्रैकेट में जो भी वर्ड दे रखे हैं ना, वो सही वर्ड चूज करके हमें जो फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या बता रखा है, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है। तो देखो इसने क्या पूछ रखा है, जो सारे सर्कल है ना वो कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर होंगे। तो देखो हमें पता है कॉन्ग्रुएंट में शेप भी सेम होनी चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। तो ये यहाँ पे कोई भी एक सर्कल ले लिया, अब यहाँ पे एक और सर्कल ले लिया, अब यहाँ पे एक और सर्कल ले लिया, तो ऐसे ऐसे करके हमने ये सर्कल ले ली है। तो ये सारे सर्कल ही, अभी यहाँ पे देखो इसकी रेडियाई कितनी है 2 मीटर, इसकी कितनी है 4 मीटर, इसकी कितनी है 6 मीटर। ठीक है, ये इनकी रेडियाई ले ली हमने, 2 मीटर 4 मीटर 6 मीटर। अब इसकी रेडियाई अलग है, इसकी रेडियाई अलग है, इसकी रेडियाई, मतलब शेप तो ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, लेकिन साइज, इसका साइज कम है, इसका इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, इसका इससे भी ज़्यादा, मतलब साइज डिफरेंट है। तो मीन्स जो सर्कल होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर। मतलब इनकी जो शेप है ना वो तो सेम होगी, लेकिन इनका जो साइज है ना वो डिफरेंट होगा। तो ये पहले वाले में क्या आ जाएगा, ये क्या है, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। ठीक है, अभी हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रखा, ऑल स्क्वेयर्स आर सर्कल। तो देखो ये हमने दो स्क्वेयर ले लिए, एक तो ये ले लिया और एक ये ले लिया, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अभी देखते हैं कि ये सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है। सर्कल के सारे एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, एंगल तो सेम है। अभी ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2, 4 4 4 4। तो अभी देखते हैं ये सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, एंगल सेम होना चाहिए, एंगल इसका भी, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये एंगल सारे सेम है, लेकिन जो साइड्स है ना इनकी वो भी सेम होनी चाहिए। तो देखो ये ए सी ये कितना है 2, ये ई जी ये कितना है 4, मतलब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सिमिलर के लिए क्या था, इनका जो रेशियो ना वो सेम होना चाहिए, जैसे ए बी बाई ई एफ, इसका इसके, और फिर बी डी इज इक्वल्स टू एफ एच, सी डी इज इक्वल्स टू जी एच, ए सी इज इक्वल्स टू ई जी। तो ये कितना है, ए बी 2/4, 2/4, 2/4, 2/4, मीन्स ये सारे कितने हैं 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। मतलब इनका जो रेशियो है ना वो सबका सेम है, तो इनका एंगल भी सेम है और रेशियो भी सेम है। तो ये किस चीज़ की कंडीशन थी, ये थी सिमिलर फिगर की। तो ये क्या है, सिमिलर फिगर। ठीक है, तो सेकंड वाले का भी जो फिल इन द ब्लैंक्स वो क्या आएगा, सिमिलर। ठीक है, अभी हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या बता रखा है, ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, मतलब आइसोसलेस या इक्विलेटरल। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आइसोसलेस ट्राइंगल क्या होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है, और वो देखते हैं कि वो
इनमें से सिमिलर ट्राइंगल है वो कौन सी, आइसोसेलेस है या इक्विलेटरल है। तो सबसे पहले हम आइसोसेलेस देखते हैं। ठीक है, ये हमने ले ली ट्राइंगल। ठीक है, आइसोसेलेस की क्या कंडीशन होती है, इसकी टू साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे एक और ले ली ई एफ जी। ठीक है, तो इनके जो एंगल है ना, जो साइड्स के सामने वाला एंगल है, ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ये एंगल्स भी सेम होंगे, मतलब ये साइड्स इक्वल होगी और इनके ये एंगल सेम होंगे। ठीक है, ये हमने कोई भी टू ट्राइंगल ले ली। अब भी देखो, यहाँ पे ये एंगल 1 ले लो, ये 2 ले लो, ये 3 ले लो, ये 4 ले लो। अब ये इसकी जो साइड है ना, ए बी इज इक्वल्स टू किसके है, ए सी के। ये आइसोसेलेस की कंडीशन होती है, इनकी जो साइड्स है ना ये दोनों इक्वल होंगी। ये क्या है, ए एफ इज इक्वल्स टू, ये ई एफ है, ई एफ इज इक्वल्स टू ई जी। ठीक है, इनका जो ये एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। तो मीन्स इस वाले आइसोसेलेस में ये वाले एंगल इक्वल है, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, ना ये एंगल इसके इक्वल है ना ये इसके इक्वल है, साइड्स भी इक्वल नहीं है। तो ये क्या होगा, आइसोसेलेस सिमिलर नहीं होगा, क्योंकि इसमें इसका इसके साथ कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है। अभी देखो, एक बार हम इक्विलेटर ट्रायंगल लेके चलते। इक्विलेटर ट्रायंगल में क्या होता है, इक्विलेटर ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, इसमें तो ना तो एंगल इक्वल थे और ये इनकी साइड्स आपस में इक्वल है, इनके साथ इक्वल नहीं है, तो इनका कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, इसीलिए ये सिमिलर नहीं है। अभी इसमें बनाते हैं, देखो ए बी सी ई एफ जी। ठीक है, इनकी जो है ना साइड्स है वो सारी इक्वल होती हैं, ये सारी इक्वल होती हैं, और इनका जो एंगल होता है ना वो 60 डिग्री होता है। ये इक्विलेटर ट्रायंगल की हमारी प्रॉपर्टी है, जो हमने इससे पीछे वाली क्लासेस में पढ़ी है। तो मीन्स एंगल भी इक्वल है, साइड्स भी इक्वल है। साइड्स के ले लो, यहाँ पे 2 2 2, ये ले लेते हैं 4 4 4। ठीक है, ये 2 2 और ये 4 4। तो अभी ये सिमिलर के लिए हम क्या देखते थे कि यहाँ पे इसके जो एंगल है वो इक्वल होने चाहिए, एंगल भी इक्वल है, और इनकी जो साइड्स का रेशियो ना वो इक्वल होना चाहिए। जैसे ए बी बाई ई एफ इज इक्वल्स टू बी सी बाई एफ जी और ए सी बाई ए जी। तो इनका रेशियो 2/4 2/4 2/4, इनका रेशियो इक्वल आएगा, तो मीन्स ये सिमिलर है। तो जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना वो क्या है, सिमिलर। ठीक है, जो आइसोसेलेस है ना वो सिमिलर नहीं है, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना वो है सिमिलर। ठीक है, क्योंकि हमें इसकी कुछ प्रॉपर्टी है वो ध्यान में रखनी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में इसकी साइड सारी सेम होती है, एंगल सारे 60 डिग्री के होते हैं, एंगल पहले ही सेम बता रखा है, और इनकी जो साइड्स है वो 2 2 2, और ये अगर यहाँ पे 2 साइड्स है तो इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, ये 2 है तो ये भी 2 ये भी 2, और एक यहाँ पे 4 4 4, तो इनका सबका रेशियो भी सेम ही आएगा। तो ये क्या है, सिमिलर। ठीक है, अभी देखो इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में क्या बता रखा है, 2 पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होते हैं, कोई भी मतलब साइड्स को मिला के हम कोई फिगर ड्रॉ कर देते हैं वो पॉलीगन्स होता है। जैसे ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, तो ये क्या है, पॉलीगन्स है। ठीक है, क्या बता रखा है, सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, मतलब सेम नंबर ऑफ साइड्स बता रखे। अगर हम ट्राइंगल ले रहे हैं ना तो दूसरा भी ट्राइंगल ही लेंगे, क्योंकि इसकी जो जो नंबर ऑफ साइड्स है ना, यहाँ पे देखो 1 2 3, इसके भी 2 3। हम ऐसे नहीं ले सकते कि ये यहाँ पे ट्राइंगल ले ले और यहाँ पे स्क्वायर ले ले, तो इसमें तो इसकी 3 साइड हो गई और इसकी 4 साइड हो गई। तो इसने पहले ये कंडीशन बता दी कि जो सिमिलर जो साइड्स है ना वो सेम होनी चाहिए। यहाँ पे ट्रायंगल ले रहे हैं तो यहाँ पे भी ट्रायंगल लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर ले रहे हैं तो यहाँ पे भी स्क्वायर लेंगे। ठीक है, और हमें आगे ये बताना है कि सिमिलर है वो, जो सेम साइड्स कोई भी ले रहे हैं ना वो सिमिलर है कब, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो देखो हमें पता है सिमिलर के लिए क्या होना चाहिए, एंगल्स है ना वो इक्वल होने चाहिए, और जो उनका रेशियो है ना वो इक्वल होना चाहिए। तो मतलब रेशियो, जैसे देखो यहाँ पे ये हमने कोई भी 2 स्क्वायर ले लिया,
ठीक है, सिमिलर बताना है ये कैसे है। तो ये देखो एंगल इनका इक्वल है, स्क्वायर का एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है, एंगल सबका। तो इससे पहले वाले में फिल इन ब्लैंक्स में क्या पूछ रखा है कि जो एंगल्स है ना वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए इक्वल। फिर इसने पूछ रखा है साइड्स के बारे में, साइड्स इक्वल होनी चाहिए या प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो देखो इक्वल होंगी तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 2 2 4 4 ये सॉरी 2 4 4 4, तो इनकी साइड्स क्या हो जाएंगी, जैसे 2/4 2/4, मतलब प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। मतलब एंगल्स तो इक्वल होना चाहिए और जो साइड्स है वो क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये इनका प्रोपोर्शनल है। ठीक है, एंगल्स इक्वल होने चाहिए और साइड सिमिलर फिगर के लिए एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। अभी इसके बजाय हमसे ये पूछ लेता कि कॉन्ग्रुएंट फिगर के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो एंगल्स तो इक्वल होनी चाहिए उसके लिए भी, लेकिन साइड्स भी इक्वल ही होनी चाहिए, उसमें प्रोपोर्शनल नहीं होंगी। जबकि सिमिलर फिगर में इसकी जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ओके, अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछ रखा, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर एंड नॉन सिमिलर फिगर। तो देखो हमें 2 एग्जांपल बताने हैं सिमिलर फिगर के, क्या हो सकते हैं। सिमिलर फिगर में हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया है ना उसका फर्स्ट पार्ट किया है ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, मतलब एक तो सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्या है, सिमिलर फिगर है, क्योंकि हमने पहले देखा है जितने भी सर्कल होंगे ना, ये सर्कल ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये सारे क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सिमिलरली स्क्वायर भी सिमिलर होंगे, ये ले लिया और ये ले लिया। इनका साइज डिफरेंट है लेकिन इनकी शेप वो तो सेम है ना। तो सिमिलर फिगर के एग्जांपल सर्कल, स्क्वायर और रेक्टेंगल हो गए। अभी सेकंड पार्ट में क्या पूछ रखा है, नॉन सिमिलर फिगर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ले लेते हैं पहले स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल ले लेते हैं। पहला एग्जांपल स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल। देखो मैं करके दिखाती हूँ। स्क्वायर हमने कोई भी एक फिगर ले लिया स्क्वायर का, ABCD 2 2 2 2। अभी एक फिगर ले लिया हमने रेक्टेंगल का 2 2 4 4 EFGH। तो एंगल तो सेम है, ठीक है, ये हमने ले लिया, एंगल सेम है इसका, लेकिन इसकी जो साइड्स है ना उनका रेशियो भी सेम होना चाहिए ना। तो देखो AB बाई EF और BC बाई FH। तो ये बाई ये इसके इक्वल होना चाहिए, ये बाई ये इसके इक्वल। तो देखो हम इसी को देख लेते हैं, AB बाई EF कितना हो जाएगा 2/4 और BC कितना है 2 और FH कितना है 2। तो ये कितना हो गया 1/2 और ये कितना हो गया 1। तो 1/2 डज नॉट इक्वल्स टू 1। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, नॉन सिमिलर का, क्योंकि सिमिलर नहीं है। अगर सिमिलर होता ना तो यहाँ पे ये भी इनका रेशियो जो सेम आता। तो देखो ये स्क्वायर का, ये रेक्टेंगल का, ये एग्जाम्पल लेके हम बता देंगे कि नॉन सिमिलर है। अभी हम इसका एक दूसरा एग्जाम्पल और ले लेंगे नॉन सिमिलर का। स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल हो गया, एक इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल तो ले लिया हमने, एक इक्विलेटरल प्लस इक्विलेटरल ले लेते हैं और एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, इक्विलेटरल और राइट एंगल ट्रायंगल, ये इसके 2 एग्जाम्पल हो गए जो नॉन सिमिलर। इक्विलेटरल में सारी इसकी साइड्स और एंगल इक्वल होंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज होता है, उसमें एक परपेंडिकुलर होगा उस पर। तो ये जैसे इक्विलेटरल में तो ये ऐसे बन जाता है इसका डायग्राम, और राइट एंगल ट्रायंगल में ये ऐसे बन जाता है। तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, मतलब इनका एंगल है वो इक्वल हो जाएगा लेकिन वो साइड्स इक्वल नहीं होंगी। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल हो जाएगा। एक तो स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल और दूसरा कौन सा, इक्विलेटरल प्लस राइट एंगल ट्रायंगल।
ठीक है, अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर लास्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है वो 3। इसने पूछ रखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर्स आर सिमिलर और नॉट। ये जो नीचे बता रखा है इसने क्वाड्रिलेटर्स, वो ये बताना है कि सिमिलर है या नहीं है। तो ये तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है। ये देखो पहले फिगर में इसने क्या बता दिया, ये क्वाड्रिलेटर बता दिया इसने ऐसे, और ये पी क्यू आर एस, और एक यहाँ पे इसने बता दिया स्क्वायर। ये ए बी सी डी, तो मीन्स देखो ये बता दिया 1.5 1.5 1.5 1.5 साइड्स तो इनकी, सॉरी देखो इसने ये बता रखा है क्वेश्चन में, ये तो क्वाड्रिलेटर बता दिया इसने, ये कोई भी स्क्वायर बता दिया। इनकी जो साइड्स है ना वो तो सेम है, लेकिन हमें पहले एंगल भी तो देखने हैं ना। तो इसका जो ये एंगल है ये इसके इक्वल नहीं है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री नहीं है। तो एंगल P डज नॉट इक्वल्स टू एंगल D, एंगल Q डज नॉट इक्वल्स टू एंगल C, एंगल R डज नॉट इक्वल्स टू एंगल B, एंगल S डज नॉट इक्वल्स टू एंगल A। तो मतलब हम इसकी साइड्स को तो बाद में देखेंगे ना, पहले हम ये देखेंगे कि ये जो एंगल है वो इक्वल है या नहीं, लेकिन इनके तो एंगल ही डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलर नहीं है, मतलब नॉन सिमिलर। ठीक है, तो हमसे बस यही पूछ रखा था कि ये सिमिलर है या सिमिलर नहीं है। तो ये इनके एंगल इक्वल नहीं है तो ये सिमिलर नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन सिमिलर। ओके, अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लेना, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।